टू सिटी वाइस सुपरडेंट। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, यार वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड यूनिवर्सिटी रहती है सीयूटी एग्जाम के बाद। सीयूटी एप्लीकेशन की बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, और एग्जामिनेशन के बाद भी लाखों बच्चे यहाँ पर जाते हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि न केवल लॉ के लिए, लॉ, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज और आपका साइंस, हर एक स्ट्रीम के अंदर ये कोर्सेज प्रोवाइड करती है। और बीटेक के लिए तो हम माना जाता है, बीटेक इन वेरियस स्ट्रीम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, जो कि मेन कैंपस है, 250 एकड़ से भी ज्यादा जगह में फैला हुआ है, बहुत ही रिनाउंड है, और सैटेलाइट कैंपस है इसका एक अमेठी के अंदर। तो ये दो मेन कैंपस है। सैटेलाइट कैंपस अभी 2016 के अंदर स्टैब्लिश हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से चलिए जानते हैं किस चीज का कैंपसेस कौन कौन से हैं, कोर्सेज कौन कौन से हैं। जैसे कैंपसेस मैंने अभी आपको बताया कौन कौन से कोर्सेज है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, एडमिशन पॉलिसीज क्या है। मतलब अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है हु वांट्स टू टेक एडमिशन इन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, तो फिर ये एकमात्र आपके लिए ऐसा वीडियो है जो कि आपके सारे सवालों के जवाब दे देगा। एंड आई डोंट थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और सा वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, और बताता हूं आपको सबसे पहले कैंपसेस एंड कोर्सेज के बारे में। तो कैंपस एंड कोर्सेज की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको यूजी एंड डिप्लोमा मेन कैंपस के कोर्सेज जो है लखनऊ में, ये देखने के लिए मिलेंगे। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी प्रोवाइड करता है भाई बीएससी एंड एमएससी में। आई होप कि ये आपको विजिबल है। थोड़ा और जूम कर देता हूं, आप देख सकते हैं कि इसका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर द सीयूटी एग्जामिनेशन, और इसका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। ये बात यहां पर ध्यान दीजिएगा कि फॉर मोस्ट ऑफ द कोर्सेज इसने एटलीस्ट 50% क्राइटेरिया सेट किया है कि आपके होने चाहिए इन क्लास 12, और फॉर द जनरल कैटेगरी 45% फॉर द एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी। इस बात को ध्यान रखिएगा। बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी, बी ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और बीएससी लाइफ साइंस ऑनर्स का कोर्स भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग ये भी है भाई साहब। हर एक नीश डोमेन के जो कोर्सेज हैं, ऐसे कोर्सेज जो बहुत कम बच्चे करते हैं लेकिन उनके अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, तो वो कोर्सेज आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए बीकॉम ऑनर्स भी है, बीबीए भी है, एलएलबी भी है, और डिप्लोमा के भी कुछ कोर्सेज है। फिर आ जाती है भाई बीटेक की लिस्ट, जहां पर ये बोलते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए, और कंप्यूटर साइंस भी हो, है ना। इन तीनों में, इन चारों में से कोई तीन तो जरूर हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, इन चारों में से कोई तीन तो जरूर हो डोमेन सब्जेक्ट के अंदर, और कोई एक लैंग्वेज हो सीयूटी एग्जाम के अंदर। वही 50% क्राइटेरिया फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी, 45% क्राइटेरिया फॉर द एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी। बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिर यहाँ पर देखिए बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और फिर इसके बाद इनमें लेटरल एंट्री के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो कि डिप्लोमा आपने कर लिया, आपने आईटीआई या फिर पॉलिटेक्निक जैसा कोर्स किया हुआ है, उसके बाद आप सीयूटी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके बाद आप बीटेक के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। उसको लेटरल एंट्री बोला जाता है। ठीक है, तो आप इस, या फिर आपने बीएससी किया हुआ है, फिर आप उसके बाद आपका मन बना कि यार मुझे बीटेक करना है, फिर आपने सीयूटी एग्जाम देकर आप फिर यहाँ पर एडमिशन लेते हैं बीटेक के अंदर, तो उसको लेटरल एंट्री बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख भी सकते हैं आप, बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, पढ़ भी सकते हैं। तो लेटरल एंट्री हर एक फील्ड में, सिविल इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर हो, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो, जो लखनऊ के आसपास वाले बच्चे हैं, लखनऊ, कानपुर, तो मैं कानपुर में एक बटलर करके, हॉर्स बटलर करके कुछ इसी तरीके से नाम है मेरे, मैं ठीक से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उसका भी बहुत अच्छा पैकेज है। एंड दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स लेटरल एंट्री कोर्सेज, बहुत अच्छे पैकेज वहां से लिखते हैं, तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये देखिए, और फिर बीए यहाँ पर फिल्म थिएटर एंड मीडिया स्टडीज, ये ध्यान दीजिएगा, जहां पर स्टार लिखा हुआ है वहां पर ये है कि ये अप्रूवल पर डिपेंड करता है, जो भी अथॉरिटी है, जो भी फैकल्टी है, अगर वो उसको बाद में सीयूटी एग्जाम से हटाना चाहे तो। बाकी सब पे नहीं लगा हुआ है, आप देख पाएंगे स्टार नहीं है। बीए ऑनर्स के भी कोर्स है, बीएससी ऑनर्स के अलग अलग, आईटी ऑनर्स, और बीसीए भी है। ठीक है, बी फार्मा आपको देखने के लिए मिलेगा, डिप्लोमा इन फार्मा आपको देखने के लिए मिलेगा। हर एक तरह का, लगभग ऑलमोस्ट सभी तरह के कोर्सेज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और ये है इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द क्लास 12। तो एक तो लैंग्वेज और साइंस वाले कोर्सेज के लिए ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और कंप्यूटर साइंस, इन तीनों में से, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री,
बायो एंड मैथ्स, इन तीनों में से एक अगर आप मेडिकल में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के जरिए, जैसे फार्मेसी वगैरह आप करना चाह रहे हैं, तो ये तो है इसका कोर्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद डिस्कस करते हैं कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्योंकि मैं सब कुछ आपको बताने का वादा किया था इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले आप रजिस्टर करते हैं बीबीए की एडमिशन वाली वेबसाइट पर, जिसको समर्थ पोर्टल बोला जाता है। और इसके बाद यहाँ पर आप जिन जिन कोर्सेज के लिए एलिजिबल है वो सभी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर देते हैं, फिर बोल देते हैं लॉक माई कोर्स, ठीक है। तो लॉक योर प्रिफर्ड कोर्सेज का बटन क्लिक करते हैं। यहाँ पर जब रजिस्टर करते हैं, अपनी नेसेसरी डिटेल सीयूटी की, अपना स्कोर कार्ड, और आप अपनी जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगती है ये यूनिवर्सिटी, वो सभी अपलोड करते हैं। फिर इसके बाद आप मेरिट लिस्ट देखते हैं। मेरिट लिस्ट जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट किसी कोर्स के अंदर है कैटेगरी वाइज, उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट को ही जगह दी जाती है मेरिट लिस्ट के अंदर। मेरिट लिस्ट में आप देखते हैं कि भाई आपको सीट मिली है या नहीं मिली। ये होती है बीबीएयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और ये काम हुआ है समर्थ की वेबसाइट पर। समर्थ जो कि इसका एक एडमिशन पोर्टल है, जैसे सीएसएस है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। तो ये दो पोर्टल है, दो इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जिनके इर्द गिर्द आपको यहाँ पर घूमना पड़ेगा। फिर इसके बाद आप देखते हैं, जैसे आपको सीट अलॉट हो गई, ऑनलाइन वेरिफिकेशन का वेट करते हैं कि डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी, एक ऐसी कमेटी है जो कि इसके एडमिशन का देखरेख करती है, उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है। और ये आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना शुरू कर देती है। वेरीफाई हो गए तो उसको प्रोविजनल एडमिशन बोला जाता है, पक्का एडमिशन नहीं बोला जाता। क्योंकि फिर क्या होता है, जैसे ही आपका ये प्रोविजनल एडमिशन हुआ, मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिया डीएसी ने, फिर एक चालान, फी चालान जनरेट होता है। फी चालान जनरेट होने के बाद आपको फी जमा करनी होती है, और ये होता है समर्थ पोर्टल पर ही, ठीक है। आपने फी सबमिट कर दी, आपका प्रोविजनल एडमिशन हो गया। प्रोविजनल एडमिशन मतलब एक तरीके से कच्चा एडमिशन, ये मानकर चलो। पक्का कब होगा, जब आप डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी डीएसी पर जाकर रिपोर्ट करते हैं लखनऊ में, और फिर वहां पर अपने फिजिकली डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई कराते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, क्या क्या पॉलिसीज है, सब बताने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। तो फिर जब जाकर आपका एडमिशन पक्का माना जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें, एडमिशन पॉलिसीज और कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, बहुत सारी चीजें आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पर एक अपने नोटिफिकेशन के अंदर ये एक सर्टिफिकेट टाइप भी देते हैं, जिसको बच्चे को फिल करना होता है। एक डिक्लेरेशन है वो, मतलब एक तरीके का ये है कि आप डिसिप्लिन में रहेंगे, आपके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, या फिर आप कुछ ऐसे इश्यूज के अंदर अभी तक शामिल नहीं हुए हैं, और आप रैगिंग नहीं करेंगे। एक तरीके का एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट के लिए भी वो काम करता है। उसको आपको साइन कर जमा करना होता है। ये भी डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट के अंदर है। इसके बाद ये बोलते हैं कि भाई एडमिशन कभी भी कैंसिल कर सकते हैं अगर कुछ भी गड़बड़ पाई जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूं। जैसे ही आप काउंसलिंग के लिए सिलेक्ट होते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके लिए मांगे जाएंगे। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, मतलब कॉपी होगी, फोटो कॉपी, उसको सेल्फ अटेस्ट करना है, खुद से साइन करना है, ठीक है। ये साथ तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर, जैसे कि मार्कशीट या ग्रेड मार्कशीट, या फिर आपकी कोई भी क्वालिफाइंग डिग्री है उसका कोई भी ग्रेड शीट, कोई अगर आप डिप्लोमा करके आए हैं तो उसका कोई भी शीट। इसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट दोनों मांगते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट बताता है कि भाई बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ा है, बिल्कुल ठीक ठाक पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्टर सही है, कोई भी इश्यू के अंदर शामिल नहीं हुआ है, डिसिप्लिन बच्चा है। माइग्रेशन ये बताता है कि भाई हमारे यहाँ से इसकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, नाउ वी आर अलाउइंग हिम और हर टू ट्रांसफर इन दी अनदर स्कूल और कॉलेज। इसके बाद एससी एसटी और पीडब्ल्यू बीडी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ये इशू होने चाहिए। इसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स का वो राउंडेड ऑफ करके नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं एडमिशन के लिए, ये है वेबसाइट bbaum.samarth.edu.in। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। प्रोविजनल एडमिशन होने के बाद डीएसी के पास ये सारे डॉक्यूमेंट आप वहां भी अपलोड करते हैं, ऑनलाइन भी अपलोड करते हैं, सो दैट डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी जो है वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर पाए। इसके बाद आप डीएससी के पास फिजिकली भी जाते हैं प्रोविजनल एडमिशन को पक्के एडमिशन में कन्वर्ट करने के लिए, अपने सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के साथ, और मतलब उनकी कॉपीज और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के नहीं होगा काम, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, हर एक लिस्ट के बाद वैकेंट सीट की लिस्ट जारी करी जाती है।
वैकेंट सीट की लिस्ट अगर उसमें अगर सीट बच जाती है तो वो पेड में ट्रांसफर कर दी जाती है। इसके बाद ये कुछ कोर्सेज है जो कि उन्होंने लिस्ट दी है। तो ऑलमोस्ट देखें तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, जैसे कि बीकॉम ऑनर्स हो गया, यहाँ पर बीबीए हो गया, बीए एलएलबी हो गया, बीएससी एमएससी वाला हो गया, बीएससी वाला हो गया, हॉर्टिकल्चर लैंडस्केप गार्डनिंग हो गया, वोकेशनल कोर्स, डिप्लोमा इन ईसीसीई, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बीए ऑनर्स हो गया, बीए फिल्म थिएटर ऑनर्स वाला हो गया, और बैचलर ऑफ फार्मेसी हो गया। ये ऐसे कोर्स है, ये इनको बोलते हैं कि अगर 60% से जितने भी सीट अलॉटेड है, 60% से कम अगर एडमिशन हुआ तो हम चाहे तो इन्हें बंद भी कर सकते हैं, और हम चाहे तो इनको चला भी सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। तो कोई भी ये सवाल ना उठाए, एक बार पॉलिसी जरूर पढ़ ले कि भाई ये कोर्स बंद क्यों कर दिया गया। वैसे करते नहीं है, लेकिन उन्होंने दे रखा है कि इनकेस अगर कोई ऐसा स्टेप उठाना पड़ जाए तो, ठीक है। इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रोवाइड 5% जो है सुपर न्यूमररी कोटा और स्पोर्ट्स कोटा को यहाँ पर ये प्रोवाइड करते हैं सीट। और bbau.ac.in पर आप फर्दर इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको जाननी चाहिए थी। यहाँ पर हमने बात करा कैंपस, हमने बात करा यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोर्सेज के बारे में, और हमने यहाँ पर बात किया एडमिशन प्रोसेस के बारे में और एडमिशन पॉलिसीज के बारे में। आई होप कि ये ऑल इन वन वीडियो आपको पसंद आया होगा। डू लाइक द वीडियो, कमेंट योर थॉट्स, कमेंट योर डाउट्स, so that I can make videos on your comments. Wish you a very good luck, guys. Thank you very much.